पिछले साल अगस्त के महीने में हर साल की तरह अमेरिका के लास वेगस में एक खास मेला लगा था। ये मेला था हैकर्स का, जिसमें साइबर एक्सपर्ट से लेकर बच्चे तक हर उम्र के लोग हैकिंग का हुनर दिखा रहे थे। जिस वक्त हैकर्स का ये मेला लास वेगस में लगा था, ठीक उसी वक्त हैकर्स ने एक भारतीय बैंक पर साइबर अटैक करके करीब $3 करोड़ की रकम उड़ा ली। दुनिया भर में हर वक्त सरकारी वेबसाइट से लेकर बड़ी निजी कंपनियों और आम लोगों पर साइबर अटैक होते रहते हैं। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में बहुत से एक्सपर्ट अचानक बेरोजगार हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और गणितज्ञ थे। रोजी कमाने के लिए इन्होंने इंटरनेट की दुनिया खंगालना शुरू की। उस वक्त साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता नहीं थी और ना ही जानकारी थी। इन रूसी एक्सपर्ट ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी। इन रूसी हैकरों ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और दूसरे देशों के सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाना शुरू किया। अपनी कामयाबी के किस्से ये अखबारों और पत्रिकाओं को बताते थे। रूस के खोजी पत्रकार आंद्रेई सोशिक्राफ बताते हैं कि उस दौर में हैकर्स खुद को हीरो समझते थे। उस दौर में रूस में हैकर्स नाम की एक पत्रिका भी छपती थी। आंद्रेई बताते हैं कि उस दौर के हर बड़े हैकर्स का ताल्लुक हैकर पत्रिका से था। रूस की खुफिया एजेंसी FSB को इन हैकर्स के बारे में मालूम था, मगर ताज्जुब की बात यह थी कि रूस की सरकार को इन हैकर्स की करतूतों से कोई नाराज़गी नहीं थी, बल्कि वो तो इन हैकर्स का फ़ायदा उठाना चाहते थे। 2007 में रूसी हैकरों ने पड़ोसी देश एस्टोनिया पर बड़ा साइबर हमला किया। इन हैकरों ने एस्टोनिया की सैकड़ों वेबसाइट को हैक कर लिया। ऐसा उन्होंने रूस की सरकार के इशारों पर किया था। अगले ही साल रूसी हैकर्स ने एक और पड़ोसी देश जॉर्जिया की तमाम वेबसाइट को साइबर अटैक से तबाह कर दिया। रूसी पत्रकार आंद्रेई बताते हैं कि 2008 में जॉर्जिया पर हुआ साइबर हमला रूस के सरकारी हैकर्स ने किया था। ये रूस की खुफिया एजेंसी के कर्मचारी थे। रूस की सरकार को लगा कि वो फ्रीलांस हैकर्स पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। इससे बेहतर तो ये होगा कि वो अपनी हैकर्स आर्मी तैयार करे। रूसी हैकर्स की इसी साइबर सेना ने जॉर्जिया पर 2008 में हमला किया था। आज की तारीख में रूस के पास सबसे बड़ी साइबर सेना है। रूसी हैकर्स पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी की। उन्होंने व्हाइट हाउस पर साइबर हमला किया। पश्चिमी देशों के मीडिया नेटवर्क भी रूसी हैकर्स के निशाने पर रहे हैं। रूस से हुए साइबर हमले में एक खास ग्रुप का नाम कई बार आया है। इसका नाम है फ्रेंसी बियर। माना जाता है कि हैकर्स के इस ग्रुप को रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस चलाती है। रूसी पत्रकार आंद्रेई सोशिक्राफ कहते हैं कि इन साइबर हमलों के जरिए रूस दुनिया को ये बताना चाहता है कि वह साइबर साम्राज्य का बादशाह है। 90 के दशक में हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स से प्रभावित होकर जिन रूसी साइबर इंजीनियरों ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी थी, वो आज खूब फल फूल रहा है। आज बहुत से हैकर्स रूस की सरकार के लिए काम करते हैं, मगर हैकिंग के इस खेल में रूस अकेला नहीं है। ईरान भी हैकर्स की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी है। 90 के दशक में इंटरनेट के आने के साथ ही ईरान ने अपने यहाँ के लोगों को साइबर हमले के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। ईरान जैसे देशों में सोशल मीडिया सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का सबसे बड़ा मंच होते हैं। सरकार इनकी निगरानी करती है। ईरान में हैकर्स का इस्तेमाल वहाँ की सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए करती है। जब 2009 में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो रहे थे, तब ईरान के सरकारी हैकर्स ने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके ये पता लगाया कि आखिर इन आंदोलनों के पीछे कौन है। उन लोगों की शिनाख्त होने के बाद उन्हें डराया, धमकाया और जेल में डाल दिया गया। यानी साइबर दुनिया की ताकत से ईरान की सरकार ने अपने खिलाफ तेज हो रहे बगावती सुर को शांत कर दिया था। ईरान के पास रूस जैसी ताकत वाली साइबर सेना तो नहीं है, मगर ये ट्विटर जैसी सोशल मीडिया को परेशान करने का दम जरूर रखती है। जानकार बताते हैं कि वहाँ की साइबर सेना को वहाँ के मशहूर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स चलाते हैं। ईरान में दुनिया के एक से एक काबिल इंजीनियर तथा वैज्ञानिक होते हैं। दिक्कत ये है कि इनमें से ज़्यादातर पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देशों का रुख करते हैं, तो ईरान की साइबर सेना को बचे कुचे लोगों से ही काम चलाना पड़ता है। ईरान दुनिया में तीसरे दर्जे की साइबर पावर है। अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल साइबर ताकत के मामले में पहले पायदान पर आते हैं। यूरोपीय देशों की साइबर सेना दूसरे नंबर पर आती है। ईरान अक्सर साइबर हमलों के निशानों पर रहता है, खास तौर से अमेरिका और इजराइल से। 2012 में ईरान के तेल उद्योग में हुए साइबर हमलों में उसके हार्ड ड्राइव से डेटा उड़ा दिया गया था। ईरान
ईरान पर इस हमले के पीछे अमेरिका या इजराइल का हाथ होने की आशंका थी। ईरान ने इसी हमलों से सबक लेते हुए 3 महीने बाद अपने दुश्मन सऊदी अरब पर बड़ा साइबर हमला किया। इस हमले में ईरान ने सऊदी अरब के 30,000 कंप्यूटरों के डेटा को उड़ा दिए थे। मगर एक देश ऐसा है जहां की साइबर हैकिंग सेना पूरी तरह से सरकारी है। इस देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में हैकर्स की सेना को वहां की खुफिया एजेंसी RTB चलाती है। उत्तर कोरिया में 13-14 साल की उम्र से ही बच्चों को हैकर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगती है। स्कूलों से ही प्रतिभाशाली बच्चों को छांटकर हैकिंग की खुफिया सेना में दाखिल कर दिया जाता है। उत्तर कोरिया अपने यहाँ के बहुत से छात्रों को चीन या दूसरे एशियाई देशों में IT की पढ़ाई करने के लिए भेजता है ताकि वो साइबर दुनिया को अच्छे से समझ सके और देश के काम आ सके। इसमें से कई छात्र पढ़ाई पूरी करके चीन या दूसरे देशों में ही रुक जाते हैं और वहाँ से अपने देश के लिए हैकिंग का काम करते हैं। उनका मकसद कमाई करके अपने देश को पैसे भेजना होता है। अब जब साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं तो जाहिर है तमाम देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी लगाए हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।